नमस्कार। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन छोटोरा भालोबासा। जलपाईगुड़ी के आराध्य देवता बाबा जलपेश और ब्राह्मणी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के अनेक क्षेत्रों में तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। संपूर्ण बांग्ला बोलছে आभार। एक बार जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्प। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है।
लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपए से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए? क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। साथियों, ये बंगाल की धरती महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। इस संकल्प के साथ हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियां आगे बढ़ी। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, बंगाली थे, लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर जाकर के अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो हमारे बीच नहीं रहे। कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। साथियों, आपको 19 अप्रैल को निडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है। आपने भय पाबेन ना, पद्मो फूले भोट दिबेन। और आप मेरा एक काम और भी करना, घर घर जाना और हर घर में कहना कि मोदी जी आए थे
और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। कह देंगे, घर घर बता देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।